हेलो फ्रेंड्स, राम नेट JRF चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम NTA नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं, वो भी एक सिस्टेमेटिक तरीके से। पेपर 2 है हमारा हिंदी साहित्य। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हिंदी साहित्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, हिंदी साहित्य का इतिहास भाई रामचंद्र शुक्ल। उसकी क्लास ये 14 है। इससे पहले मैंने 13 क्लास अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लें। आज हम इसमें करेंगे प्रकरण 1 भक्ति काल, प्रकरण 1 सामान्य परिचय। ये बुक मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ करवा रही हूँ, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे NTA, UGC नेट, RPSC, PGT, TGT, HPSC एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो सभी के लिए ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्लास भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं हमारी क्लास 14। आज हम इसमें भक्तिकाल को देखेंगे। तो भक्तिकाल को शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल कहा है और इसकी समय सीमा संवत 1375 से 1700 बताई है। इस भक्तिकाल में प्रकरण 6 हैं। हमें ये भी याद रखना है कि भक्तिकाल में कितने प्रकरण शुक्ल जी ने दिए हैं। आइए प्रकरण देखते हैं। पहला प्रकरण है सामान्य परिचय, दूसरा प्रकरण है निर्गुण धारा ज्ञानाश्री शाखा, तीसरा प्रकरण है निर्गुण धारा प्रेम मार्गी शाखा, प्रकरण 4 है सगुण धारा राम भक्ति शाखा, पांचवा है प्रकरण हमारा सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा और छठा प्रकरण है भक्तिकाल की फुटकल रचनाएं। तो फ्रेंड्स, हमें ये भी याद रखना है कि किस प्रकरण में क्या दिया गया है। NTA UGC नेट में कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि इस प्रकरण में क्या दिया गया है। तो आइए प्रकरण पहला देखते हैं। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। उसके सामने ही देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो आदिकाल में हमने देखा था कि देश में मुसलमानों का राज्य स्थापित हो गया था और हिंदू जनता के गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया था। उनके सामने ही मंदिर गिराए जाते थे और उनमें रखी मूर्तियां तोड़ी जाती थी और जो पूज्य पुरुष होते थे उनका अपमान किया जाता था और वो देखते रहते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। आगे देखते हैं। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। नेक्स्ट देखते हैं। ये कोटेशन हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बार एग्जाम में आई हुई है और आगे भी आ सकती है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। तो ये भक्तिकाल के उदय के बारे में ये स्टेटमेंट है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यानी इन हिंदुओं के सामने ही उनके मंदिर तोड़े जा रहे थे और मूर्तियां उनके सामने ही वो तोड़ते थे और जो पूज्य पुरुष होते उनका अपमान करते थे। उनके पास और कुछ चारा ही नहीं था, तो उन्होंने भक्ति की ओर अपना ध्यान बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है, यह तो हुई राजनीतिक परिस्थिति। अब धार्मिक स्थिति देखिए। आदिकाल के अंतर्गत यह दिखाया जा चुका था कि किस प्रकार वज्रयानी सिद्ध कपालिक आदि देश के पूर्वी भागों में नाथपंथी और जोगी पश्चिम भागों में रमते चले आ रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी बात से इसका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी। उसका हृदय धर्म से कितनी हटता चला जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है,
धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं से चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना लूला लंगड़ा और ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। तो धर्म का प्रवाह 3 चीज़ों पर आधारित होता है: कर्म, ज्ञान और भक्ति। इन तीनों के सामंजस्य से ही वह अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। अगर एक का भी अभाव है तो वह विकलांग हो जाता है। कर्म के बिना लूला लंगड़ा और ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना निष्प्राण सा रहता है। आगे देखते हैं। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। कर्म और भक्ति के सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म तो अर्थ शून्य विधि विधान, तीर्थाटन और परव स्नान इत्यादि के संकुचित घेरे में पहले से ही बहुत कुछ बद चला था। यानी आदिकाल में तो कर्म शून्य ही हो गया था। विधि विधान और जो तीर्थ स्थान होते थे और परव स्नान, इन पर ही उनका ध्यान चला गया था। आगे देखते हैं। धर्म की भावनात्मक अनुभूति या भक्ति, जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में हुआ था, कभी कहीं दबती, कभी कहीं उभरती, इस प्रकार चली भरा रही थी। तो ये भक्ति काल के ही बारे में कह रहे हैं कि शुक्ल जी धर्म की भावनात्मक अनुभूति या भक्ति, ये भी हमारी कोटेशन इम्पोर्टेंट है कि धर्म की भावनात्मक अनुभूति को शुक्ल जी ने क्या कहा है। तो धर्म की भावनात्मक अनुभूति भक्ति कहलाती है, जिसका सूत्रपात यानी भक्ति का सूत्रपात महाभारत काल से ही हो रहा था और इसका जो विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में हुआ, कभी कहीं दबती, कभी कहीं उभरती, इसी प्रकार चली आ रही थी। यानी महाभारत से ही भक्ति काल का सूत्रपात हो गया था और पुराण काल में इसका विस्तृत प्रवर्तन हो गया था। तो फ्रेंड्स, जो महाभारत काल है उसकी जो भाषा थी वो लौकिक संस्कृत थी और जो पुराण काल की भाषा थी वो भी लौकिक संस्कृत थी। आगे देखते हैं। अर्थ शून्य बाहरी विधि विधान, तीर्थाटन, परव स्नान आदि की निसारता का संस्कार फैलाने का जो कार्य वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी जोगियों के द्वारा हुआ, उसका उल्लेख हो चुका है। पर उनका उद्देश्य कर्म को उस गड्ढे से प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना न था, बल्कि एक बारगी किनारे ढकेल देना था। ये नाथों और सिद्धों की बात यहाँ पर हो रही है। जनता की दृष्टि को आत्म कल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्मों की ओर ले जाने के बदले उसे वे कर्म क्षेत्र से ही हटाने में लग गए, ये शुक्ल जी कह रहे हैं। आगे देखते हैं। उसकी वाणी तो गुह रहस्य और सिद्धि लेकर उठी थी। अपनी रहस्यदर्शिता की धाक जमाने के लिए बाह्य जगत की बातें छोड़ घट के भीतर के कोठों की बातें बताया करते थे। शुक्ल जी कह रहे हैं उनकी वाणी तो गुह रहस्य और सिद्धि लेकर उठी थी। अपनी रहस्यदर्शिता की दाग जमाने के लिए वे बाह्य जगत यानी बाहरी बातों को छोड़कर अब घट के भीतर यानी शरीर के भीतर की कोठों की बातें वो लोगों को बताया करते थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, भक्ति, प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भावों को उनकी अंतःसाधना में कोई स्थान न था, क्योंकि उनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना था और सबके लिए सुलभ कहा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सामान्य अशिक्षित या अर्धशिक्षित जनता पर इनकी वाणियों का प्रभाव इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता था। यानी जो अनपढ़ जनता थी, सामान्य जनता थी और जो कुछ पढ़ी लिखी हुई जनता थी, उन पर भी इनकी जो वाणी या जो ये बातें बताया करते थे उनका प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है,
कि सच्चे शुभ कर्मों के मार्ग से तथा भगवत भक्ति के स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर अनेक प्रकार के मंत्र तंत्र और उपचारों में उलझे और उनका विश्वास अलौकिक सिद्धियों पर जा जमे, तो ये जो नाथ और ये सिद्ध थे, ये तंत्र मंत्र और उपचारों में उलझे हुए थे, इनका विश्वास अलौकिक सिद्धियों पर ज़्यादा था। इसी दशा की ओर लक्ष्य करके गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था, ये तुलसीदास की मोस्ट इम्पोर्टेंट दोहा है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग, तो गोरख ने जो योग बताया या योग जगाया, उससे लोगों को भक्ति से दूर भगा दिया। ये हमें याद रखना है कि ये दोहा किसका है, तो ये तुलसीदास जी का है। सारांश यह है कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत ह्रास हो गया था। परिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। तो इन शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय जो धर्म भाव जो धर्म था उसका बहुत ज़्यादा पतन हो चुका था। तो फ्रेंड्स, आज हमने भक्तिकाल का प्रकरण 1 देखा। इसमें और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, जो मैंने ये आपको शॉर्ट नोट के रूप में मैं आपको शुक्ल जी करवा रही हूँ, ये एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये कर लेते हो तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नेट JRF पेपर 1 हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, सभी को इसका लाभ पहुँचे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।